नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 23 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है जो MSc IT की स्टूडेंट हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का हैंड है। ये मेहनती भी होते हैं ऐसे लोग और मानसिक कार्य, तकनीकी कार्य भी करने में सक्षम होते हैं। तो देखते हैं इनके अब हथेली के बारे में हस्तरेखा विज्ञान क्या क्या कहता है। सबसे पहले हाथ का कलर देखेंगे। कलर बहुत अधिक सकारात्मकता लिए हुए हाथ का नहीं है। अब देखते हैं इनके फिंगरों को। बोथ फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है। तो जिस भी फील्ड में होंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता का सामना करना पड़ेगा। मानसिक रूप से उतने सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे उस कैरियर या जॉब में। हालांकि उंगली बहुत नीचे से शुरू हो रही है, फिंगर लंबाई अच्छी खासी है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि ऐसे लोगों की प्रतिभा, जो इनका टैलेंट होता है, वो काफ़ी हद तक दब भी जाता है विपरीत परिस्थितियों के चलते। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर और जुपिटर फिंगर लंबाई एक जैसी, करीब करीब एक जैसी लग रही है। तो इतनी ज़्यादा एक जैसी लंबाई भी अच्छी नहीं मानी जाती है। थोड़ा बहुत 19-20 अगर रहे तो परिणाम लाइफ में अच्छे रहते हैं, लेकिन जब एक जैसी हो जाती है दोनों फिंगर, करीब करीब एक जैसी और एक जैसी में फ़र्क होता है। एक जैसे का मतलब एक जैसी, करीब करीब एक जैसी यानी थोड़ा 19-20। तो करीब करीब एक जैसी जब हो जाती है तो फिर कभी कभी व्यक्ति डिसीजन लेने में थोड़ा आगे पीछे देखता है, असमंजस की स्थिति रहती है और कई बार गलत डिसीजन भी ले लेता है लाइफ में। अब शनि फिंगर की बात करते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा लंबाई अच्छी नहीं मानी जाती। मन को असंतुलित करने में इसकी अहम भूमिका होती है। जब ज़्यादा लंबी हो जाती है फिंगर, तो एक मध्यम लेंथ अगर रहे शनि फिंगर की तो अच्छा कहा जाता है। तो इसकी लंबाई जो इतनी ज़्यादा है यह मानसिक रूप से इनको परेशान कर सकती है, क्योंकि मानसिक पर्व इसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें भी हैं, आड़ी लाइनें भी हैं। तो खड़ी लाइनें जब भी होंगी इसके परिणाम हमेशा ही सकारात्मक होते हैं। व्यक्ति का एनर्जी टावर भरपूर होता है, अच्छा होता है, माउंटों पर एनर्जी अच्छे तरीके से पहुंचते रहती है। शनि फिंगर पर ये आड़ा कट का निशान आ रहा है, इसे नकारात्मक कह सकते हैं रुपए पैसे के मामले में और बहुत हद तक व्यवहारिकता के मामले में भी। लाइफ का तरक्की अगर आप देखेंगे तो बुध माउंट ही इनका कमज़ोर है। तरक्की का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है लाइफ टाइम। ये एक माइनस पॉइंट इनके हाथ का कह सकते हैं। अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट, किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते ऐसे लोग। उसे अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बाद विश्वास करते हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। अपना हित अहित भली भांति समझते हुए भी कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। कुछ हाथ के और चिन्हों को देखकर मैं यह बात कह रहा हूँ कि जो गलत डिसीजन ले लेते हैं। अन्यथा जब विभाग बाहर निकलता है तो चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। अपनी बात समझा नहीं पाते लोगों को, काफ़ी कोशिशों के बावजूद बात समझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संतान सुख की बात करें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम संतान सुख में इनको हो सकती है। और मैरिड लाइफ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इनका। इन्होंने कहा भी है कि मैरिज को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मैरिज संबंधी कोई सवाल इन्होंने नहीं पूछा है। एक बहुत अच्छा साइन है बुद्धा आई, जो इनके अंगूठे पर बनता है। 40+ के बाद इसका असर अच्छा खासा लाइफ में होता है, लेकिन ऐसे लोगों के पास में एक ऐसी शक्ति होती है, छठी इंद्रिय ऐसे लोगों की सक्रिय होती है कि होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से ही हो जाता है, जो एक अच्छा साइन इनके हाथ में माना जाएगा। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत उभार ठीक ठाक है, और जो ये लाइनें चल रही हैं पीछे से, इन लाइनों को रिलेशनशिप लाइन कहा जाता है।
दो रिलेशनशिप लाइन है, तो इसका मतलब लाइफ में दो लोगों के प्रति इनका मानसिक लगाव बहुत ज़्यादा होगा। इस रेखा को मैरिज से जोड़ के देख सकते हैं, अच्छी खासी रेखा है। और ये रेखा किसी से अट्रैक्शन की रेखा है, तो इन्होंने बताया कि इनके पिता से इनका अच्छा खासा लगाव है, उनके बिना इन्हें काफ़ी खालीपन सा लगता है। तो यह रेखा इस बात का इंडिकेशन है कि इनके पिता से इनका बहुत लगाव है, इन्होंने ये बात बताई। वरना कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अपोजिट सेक्स के प्रति भी आकर्षण काफ़ी ज़्यादा होता है, तब भी इस तरह की रेखा किसी के हाथ में होती है। अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। डिस्टर्ब है सूर्य पर्वत, और जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं तो मिडिल एज के बाद भी उचित धन, यश, मान सम्मान मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। शनि माउंट पर उभार है और ये कट का निशान, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा। तो शनि पर्वत भी इनका नकारात्मक गुण में वृद्धि कराने वाला है, ऊपर से फिंगर इतनी लंबाई, तो काफ़ी हद तक संभावना है कि मानसिक रूप से परेशान होने की इनको उपाय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एज इनकी अभी बहुत अधिक नहीं है, 23 वर्ष की एज है, आगे लंबा चौड़ा जीवन पड़ा है। ध्यान की तरफ, योग ध्यान साधना की तरफ अगर ये अपना रूटीन चेंज करें अपने लाइफ का, उसे अपने रूटीन में लाएं, योग ध्यान साधना, तो काफ़ी हद तक इनके लाइफ में सकारात्मकता आने के चांसेस हैं। इतना कह सकता हूँ मैं। चमत्कारिक ढंग से बदलाव होते हैं हस्तरेखाओं में, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी इनके हाथ में है, जो बहुत ही नकारात्मक गुणों में वृद्धि कराने वाला होता है। कई बार व्यक्ति गलत संगति में, गलत डिसीजन से, गलत कार्य करके अपने जीवन में अपना ही नुकसान करा बैठता है। कई तरह के नकारात्मक परिणाम होते हैं। कुल मिलाकर शुभ परिणाम कभी भी इस इनकम्प्लीट शुक्र वलय के नहीं होते, और ये इनके दोनों हाथों में दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड पर जब, राइट हैंड पर जब आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत बहुत अच्छा उभार नहीं है और ना ही बहुत अच्छी रेखाएं इस पर चल रही हैं, तो एक मिले जुले परिणाम रहेंगे गुरु पर्वत के भी। दाम्पत्य जीवन, वैसे इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है, फिर भी उतनी अधिक अनुकूलता नहीं आ पाएगी मैरिड लाइफ में इनके। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत भी नकारात्मक कह सकते हैं। निम्न मंगल हो, उच्च मंगल हो, ये आड़ी रेखा जब भी आती है मंगल पर्वत पर, अनावश्यक वाद विवाद हो सकते हैं। और इस मंगल पर्वत को अनावश्यक वाद विवाद की बात करें तो मैं इनकी मैरिड लाइफ से जोड़कर देखता हूँ। इनके हाथ के कैलकुलेशन के हिसाब से संभावना बहुत ज़्यादा इस तरह की बनती है कि इनकी मैरिड लाइफ में तनाव संभव हो जाएंगे। निम्न मंगल की बात करते हैं तो निम्न मंगल पर काफ़ी सारी रेखाएं नकारात्मक चल रही हैं, जिसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। राहु रेखा कहते हैं इन रेखाओं को। कई सारी रेखाएं चल रही हैं, और ये जो डॉट बना हुआ है, नकारात्मक रेखाएं ये बनी हुई है, ये रेखाएं कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन में भी डाल देती हैं, और साथ ही इनका संबंध अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से भी होता है। यह अच्छा इंडिकेशन नहीं है इनके हाथ में। कई बार इसे अंधविश्वास से जोड़कर भी देखा जाता है, भूत प्रेत बाधा का भी नाम दिया जाता है, लेकिन यह एक डिप्रेशन में डालने वाली स्थिति का निर्माण इनके हाथ में हो रहा है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। और इसीलिए इनको योग ध्यान साधना से जुड़ना अत्यंत ही आवश्यक है। शुक्र पर्वत पर उभार है, खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं चल रही हैं। खड़ी रेखाएं तो कह सकते हैं अच्छी बात है, तरक्की के लिए जानी जाती हैं। आड़ी रेखाएं जिस हिसाब से चल रही हैं मन में चिंताओं को भी दिखाती हैं, और कई बार विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा भी ऐसे लोगों का हो जाता है। केतु माउंट की बात करेंगे तो केतु और शुक्र
दोनों अमाउंट पर इस तरह का फिश का साइन इनके हाथ में बनता है, यह अच्छे परिणाम देता है। 50+ की एज के बाद में कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, अचानक धन लाभ जैसी स्थिति का निर्माण इनके जीवन में हो सकता है। तो अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत को अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत कोई बहुत सकारात्मक या नकारात्मक इसे नहीं कह सकते हैं। कोई विशेष ऐसे चिन्ह नज़र नहीं आते कि इनकी मानसिक शक्ति को बहुत मजबूत कहा जा सके, बल्कि ये जो रेखा इस तरह से चल रही है, ये रेखा को नकारात्मक कह सकते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा का पार्ट भी है और डाउन होकर चलती हुई रेखा है, तो इसके परिणाम जीवन में बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। कई बार व्यक्ति घर से दूर भी हो जाता है ऐसी परिस्थिति में, जॉब कैरियर के चलते घर से दूरी का भी सामना ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। अब देखते हैं प्रमुख लाइनों को। हार्ट लाइन नेगेटिव, और जिस हिसाब से जिस तरह से गिर रही है माइंड लाइन पर, मांगलिक दोष की संभावना बहुत बढ़ जाती है। निरंतर दबाव हृदय पर किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर, और यह दबाव लाइफ टाइम चलता हुआ दिख पड़ता है। इस तरह की डार्क रेखा जब होती है, स्टेट है, तो मन में भावनाएं भी बहुत अधिक नहीं होंगी। थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी हो सकते हैं, थोड़े डिस्टर्ब माइंड के भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिस हिसाब से इनकी माइंड लाइन चल रही है। और ये MSc IT की स्टूडेंट हैं, तो कह सकता हूँ निश्चित रूप से बहुत अधिक पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा इनका, जिस हिसाब से इनकी माइंड लाइन चल रही है। और आगे भी अगर ऐसा कहें तो इनकी पढ़ाई में बाधा बनती हुई दिख पड़ती है। माइंड लाइन शुरुआत से ही डिस्टर्ब है ये, और आगे इस तरह से नकारात्मक होकर चल रही है। और बहुत आगे की बात करें तब भी बहुत अच्छी ये माइंड लाइन नहीं है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रगति की बात कही जा सके, ऐसी कोई बात इनकी माइंड लाइन में मुझको नज़र नहीं आती है। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लंबाई अच्छी है लाइफ लाइन की, तो एक अच्छी खासी उम्र इनकी ज़रूर रहेगी। 70+ की एज कह सकते हैं इनकी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है, लेकिन ये जो इस तरह से रेखाएं चल रही हैं ये काट कर लाइफ लाइन को, इन रेखाओं के परिणाम भी अच्छे नहीं रहते हैं। ये रेखा जो ऊपर की ओर निकलती हुई लगती है, इन रेखा को कह सकते हैं अच्छी लाइनें हैं, तरक्की की रेखाएं हैं, लेकिन इनमें भी उतनी सकारात्मकता नहीं है। ये जो आड़ी लाइनें, इस तरह से तिरछी लाइनें चल रही हैं ऊपर की ओर, ये नकारात्मक कही जा सकती हैं। किसी न किसी परिस्थिति में तन से, मन से, धन से नुकसानदायी इन रेखाओं को माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। लेकिन एक रेखा ये भी चल रही है जिसको संजीवनी रेखा कहते हैं। अब इसका मतलब यही है कि दर्द है तो दवा भी है। तो संजीवनी रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, तो ऐसे लोगों के साथ एक सकारात्मक अदृश्य शक्ति हमेशा होती है जो उनका भला चाहती है, और इन्हें आभास भी समय समय पर ज़रूर होता है। अब इनके हाथ में अगर शुभ साइन की बात करें तो एक शुभ साइन तो ये बताया, बुद्धा आई वाला अच्छा है। एक धन त्रिकोण भी है जो 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होगा। रुपये पैसे से संबंधित समस्या बहुत अधिक इनके लाइफ में नहीं होगी। एक ये स्क्वायर साइन बन रहा है, प्रोटेक्शन देता है, राहु क्षेत्र में है, तो इसके भी परिणाम अच्छे होंगे। तो बुद्धा आई, स्क्वायर साइन, धन त्रिकोण और संजीवनी रेखा, ये इनको प्रोटेक्शन देने का काम जरूर करेंगे। तो इन साइनों को अच्छा साइन माना जा सकता है। एक M का साइन भी है इनके हाथ में। जब भी M का साइन होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली हो जाते हैं। हाथ के बहुत से नकारात्मक प्रभाव तो M के साइन से ही दूर हो जाते हैं। तो अपने आप को लक्की भी मानिए कि थोड़ी नकारात्मकता हाथ में है, लेकिन सकारात्मकता भी हाथ में ज़रूर है।
अब अगर इनके उपायों की बात कुछ करी जाए तो बुध फिंगर का नाखून थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है इनको। इस जो तीसरा पोर है सूर्य फिंगर का, इस पोर तक हमेशा मेंटेन करके रखें। इस पर एक चांदी की रिंग पहने, इस पर एक तांबे का रिंग पहने, इस पर एक लोहे का रिंग जरूर पहने, इस पर चाहे तो एक गोल्डन का रिंग पहन सकते हैं। अब ये इनका राइट हैंड है। शुक्र वलय की जो बात मैंने बताई, शुक्र वलय इनके दोनों हाथ में ये रहा, यहाँ पर शुक्र वलय। इसके परिणाम नकारात्मक अवश्य होंगे इनके लाइफ में, इनकम्प्लीट है तो। संजीवनी रेखा दोनों हाथों में है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर ये जो तिल बन रहा है, यह संजीवनी रेखा इस एज के आसपास में इनको दिक्कत देगी। अब दिक्कत देगी का मतलब ऐसा है कि दर्द है, दवा भी है, लेकिन दवा में ही कोई फॉल्ट है, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और यह एज इनकी रहेगी करीब करीब 35 वर्ष के आसपास की एज रहेगी कि संजीवनी रेखा होने के बावजूद भी इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आड़ी तिरछी रेखाएं इस हाथ पर भी ऊपर की ओर निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। शुभ रेखाएं इस हाथ में भी हैं, ऊपर की ओर निकलती दिखाई पड़ती हैं, तो इनके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे। बुधाई धन त्रिकोण एम साइन इनके दोनों हाथ में है, तो इसके परिणाम अच्छे ही रहेंगे। दोनों हाथ में जब भी कोई साइन होते हैं एक साथ, तो इसके परिणाम फिर निश्चित रूप से मिलते हैं जीवन में। अब वो परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, लेकिन इनके परिणाम सदैव सकारात्मक होते हैं। एम का साइन, धन त्रिकोण और बुधाई, तो निश्चित रूप से अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि इतने अच्छे साइन भी इनके हाथ में हैं। इनकी लक लाइन को अगर देखते हैं तो लक लाइन के हिसाब से इनको घर से दूर जाना ही पड़ सकता है, भले ही मैरिज के बाद जाएं, घर से दूर ही इनका भाग्य का उदय दिखाई पड़ता है। और इनकी लक लाइन का झुकाव आगे चल के गुरु माउंट के तरफ दिखाई पड़ता है। तो संभावना इस बात की है कि ऐसा भी हो सकता है कि यह 50+ के आसपास काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो जाएं, क्योंकि इनकी लक लाइन का झुकाव गुरु पर्वत की तरफ है। स्पष्ट बहुत ज़्यादा नहीं है लक लाइन, लेकिन झुकाव जब भी जिस तरफ होता है लाइन का, उस पर्वत के गुणों को वो रेखा ले लेती है। तो गुरु पर्वत की तरफ है, तो इस बात की संभावना है कि धार्मिकता इनके मन में 50+ की एज में ज़्यादा आ जाएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।